वेलकम बैक टू डीएस क्लासेस। डीएस क्लासेस में आप सभी डियर स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू। आप सभी के लिए लेकर आई हूं सोशल साइंस का सॉल्विंग पेपर। सोशल साइंस का सॉल्विंग पेपर आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें आई थिंक सभी लोगों का शायद आउट ऑफ भी आया है सोशल साइंस का पेपर, तो सभी का चेहरा थोड़ा सा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पास आप आराम से हो जाएंगे क्योंकि इसके ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हाई स्कूल मैन एग्जामिनेशन 2024 का है और सोशल साइंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके डन। दोनों वर्जन में आता है, सभी को पता है। टाइम मैक्सिमम कितना होता है आपका 3 आवर। यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट की सही विकल्प चुनकर लिखिए चूज़ द एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। आपको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो फर्स्ट का क्या है, फर्स्ट लिखा है छापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है और इससे बन रही जनमत की आंधी से निरंकुशवाद उड़ गया। ये किसने कहा है, तो ये कहा है लुई मर्सियर ने। आपने क्या करके आए हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए और इसका ये मान के चलिए। ठीक है, सेकंड देखिएगा। सेकंड में क्या बोला है आपको, ये वाला सेकंड, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है, क्या होता है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, सामाजिक द्वारा स्त्री और पुरुष के दी गई असमान भूमिकाएं, बालक और बालिकाओं की संख्या का असमान अनुपात, या आपका लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार ना मिलना। तो राइट आंसर है आपका क्या, स्त्री और पुरुष के बीच का जैविक अंतर। थर्ड वाला देखना बच्चों, थर्ड वाला क्या लिखा है, ऋण का औपचारिक स्रोत क्या है, नियोक्ता, रिश्तेदार, सहकारी समितियां या मित्र। तो राइट आंसर है आपका सहकारी समितियां। ओके, कोऑपरेशन सोसाइटीज। चलिए फोर्थ वाला देखिए, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है आपका, फर्स्ट, पहला। फिफ्थ वाला देखिएगा, ग्रिम बंधुओं का जन्म हुआ था। आपको बताना है ग्रिम बंधुओं का जन्म हुआ था। ग्रिम बंधुओं का जन्म हुआ था कहाँ से, जर्मनी से। राइट आंसर इज जर्मनी। ओके, चलिए आगे देखते हैं सिक्स्थ वाला जी। ये क्या लिखा है यहाँ पर, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई थी 1928 में। राइट आंसर इज बी। ओके, चलिए आगे देखें। यहाँ पर 2 क्या लिखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्या लिखा है आपका, लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक पर आधारित होती है। राजनीतिक दल पर, किस पर, राजनीतिक दल पर। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर दल। आप क्या लिख कर आए हैं यहाँ, भूमिगत जल ब्लैंक संसाधन का उदाहरण है नवीकरणीय का, नवीकरणीय नहीं नवीकरणीय। ओके, थर्ड वाला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत IUCN में क्लब ऑफ रोम में की जाती है। ठीक है, जो क्लब ऑफ रोम थे ना उन्होंने की थी IUCN। ओके, राइट आंसर इज। आगे देखिए, आगे क्या बोला है, भारतीय तथा विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार किसका होता है भाई, केंद्र फिल्म प्रमाण बोर्ड का, केंद्र फिल्म प्रमाण बोर्ड का। ओके, आगे देखिएगा, उदारवादी राजनीतिक फ्रैंकफर्ट संसद के एक निर्वाचित सदस्य है। राइट आंसर है सेंट पॉल। क्या है इसका राइट आंसर, सेंट पॉल। सिक्स्थ देखिएगा, ब्लैंक पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में है। खालिस्तान पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में है। तो जातिवाद पर आधारित सामाजिक विभाजन जो है ना सिर्फ भारत में ही है और कहीं नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, सत्य असत्य लिखिए। सत्य असत्य लिखिए, उसमें क्या लिखा है, फर्स्ट में, विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीपति वर्ग के हाथों से बनी चीजों को तरजीह नहीं देते थे। सत्य बात है, देखना याद रखना। जो ये है सेट बी का है, किसका है ये, सेट बी का है। तो आप में क्वेश्चन मिलाते जाना, ये मत सोचना कि अब फर्स्ट का आंसर सेकंड का आंसर, क्योंकि अब सेट ABD करके आने लगे हैं। क्योंकि बच्चे पहले कहते थे एक का क्या है, तो इस सारे से जब समझा जाता था ना, तो अब बोर्ड वाले भी हो गए हैं समझदार, तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझना। सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। सत्य असत्य, राइट आंसर इज सत्य। थर्ड देखिएगा, हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। बिल्कुल सही, नहीं दिया है, सभी को
क्योंकि हमारे यहाँ सार्वभौमिकता चलती है। फोर्थ वाला देखिएगा, भारत के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा मैदानी क्षेत्र है, सत्य या असत्य? असत्य। फिफ्थ वाला देखिएगा, बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है, सत्य असत्य? तो राइट आंसर इज सत्य, फिफ्थ वाले का सत्य है। सिक्स्थ वाला दिया है आपका, स्मिथ फील्ड में लंदन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार था। जो स्मिथ फील्ड है ना, वो लंदन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार था। तो राइट आंसर असत्य है, ट्रू है या फॉल्स है? तो ट्रू है, दैट मीन्स ट्रू। ओके, चलिए आगे देखें। यहाँ पर आपको बोला है लेबर पार्टी, तो राइट आंसर इज ब्रिटेन। फर्स्ट का ये है, ये वाला। सेकंड का क्या है? रिपब्लिकन पार्टी, तो सेकंड है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। थर्ड है प्राथमिक क्षेत्रक, तो राइट आंसर है आपका कृषि, खनन, डेयरी, मत्स्य। तृतीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक क्या है आपका? फोर्थ वाले का परिवहन, भंडारण, संचार और बैंकिंग। ई वाला देखिएगा संयुक्त वन बंधन, तो इसका क्या है राइट आंसर? ओडिशा। और आपका ये क्या बोला गया है आपको? इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कौन सी है अपनी? तो बेंगलुरु। बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बोला जाता है। डन, आगे देखते हैं। फर्स्ट का बोला है कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका जनता। कौन करता है बच्चों? जनता करती है। सेकंड देखिएगा, मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करते हैं? तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है UFDP। यहाँ पर N है, F नहीं है, ठीक है, UN। कौन सी संस्था करती है? मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? तो आपकी UNDP। थर्ड वाला देखिएगा, थर्ड वाला क्या बोलता है? विश्व व्यापार संगठन का ध्येय क्या होता है? विश्व व्यापार संगठन का ध्येय या मैं बोलूँ उद्देश्य, बात एक ही हो रही है, तो कोई भी ये ना समझे कि और क्या ही बोला है ये, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है? भागीदारी के बीच, मतलब विश्व व्यापार संगठन में भागीदारी के बीच भेदभाव नहीं करना। आप लोग क्या लिख कर आए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। फोर्थ वाला देखिएगा, क्या बोला है आपको? उपभोक्ता उद्योग क्या है? क्या बोला गया है? उपभोक्ता उद्योग क्या है? तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये क्या है, सिर्फ आपको इसके बारे में लिखना था। फिफ्थ वाला क्या लिखा है आपका? भाई भोंसले कौन थे? क्षत्रिय थे। सिक्स्थ वाला क्या लिखा है? असम का लोकप्रिय गीत ओ मोर अपू नरतीस किसने लिखा है? लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ। ठीक है, आप लोग क्या लिख कर आए हैं ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन भी आपको दिए हुए हैं। 6th 7th कैप्चर किया मैंने। 8th वाला संगठित क्षेत्र की 2 विशेषता बताइए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों का सभी का पेपर बहुत 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 अच्छा गया होगा। अगर अच्छा गया है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कितने गलत है, कितने सही हैं और कितने आपके परसेंटेज बनेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स लोगों को, ताकि वो भी मिला सकें कि उनके कितने आंसर सही हैं और कितने गलत। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर और कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमें कॉमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करें।